नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आज हम आए हैं इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो नोएडा में बन रहा है। जो आए हैं बोनी कपूर और इसमें बहुत सारी बातें पता चली हैं। साथ में उन्होंने बताया कि कब तक ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और कैसे कितने सारे लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और बेव्यू प्रोजेक्ट्स ने आज नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी के विकास के लिए एक रियायत समझौते पर दस्तखत किया। बेव्यू प्रोजेक्ट्स ने 31 जनवरी को टेंडर हासिल किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 18% राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश की गई थी। टेंडर प्रक्रिया में 4 और कंपनियां शामिल थी, हालांकि वो बोली नहीं जीत पाए। कपूर और भूटानी ग्रुप के आशीष भूटानी ने ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के कार्यालय में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह और अतिरिक्त सीईओ शैलेंद्र भाटिया की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप ने हाईएस्ट बिड देकर पहले चरण का काम पाया था। अब 155 एकड़ में फिल्म सिटी का ढांचा तैयार होगा और विकासकर्ता कंपनी को 90 साल का लाइसेंस मिलेगा। जैसे फिल्म सिटी में हम उतरते हैं एयरपोर्ट पे तो एक सपनों की दुनिया लगती है मुंबई, तो क्या नोएडा भी ऐसा ही बनाएंगे कि उतरते ही आपको लगे? बिल्कुल, यही हमारा मतलब प्रयास रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो मुंबई नहीं पहुंच पाते किसी कारण से, यहाँ पे उनके सपने पूरे होंगे, वो हर फील्ड में यहाँ पे हाथ आजमा सकते हैं। तो इतना बड़ा आपने लोगों के लिए सोचा, तो इतनी अच्छी विश भी होगी लोगों को, तो आपको कैसा फील होता है कि आशीर्वाद भी मिल रहा होगा आपसे लोगों को? अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स, इट इज फॉर एवरीबॉडी। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि अमूमन लोग मुंबई नहीं जा पाते, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो ये कब से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोगों के सपने आप लोग पूरे कर रहे हैं और कब से आपने सोचना शुरू? देखिए, बहुत सालों से ये बात चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी होनी चाहिए। उसका उद्देश्य कभी ये नहीं था कि बॉम्बे से कम्पीट करना है। उसका उद्देश्य ये था कि जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बॉम्बे में रहना ही, पहुंचना ही, जो आने जाने का खर्चा है, जो रहने का खर्चा है, जो खाने का खर्चा है, वो सबके पहुंच के बाहर, आम आदमी के पहुंच के बाहर है। लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं है। गरीब घर में भी प्रतिभा है, वहाँ भी कलाकार हैं, वहाँ भी संगीतज्ञ हैं, वहाँ भी लिखने वाले हैं। यहीं सारा फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देखें बॉलीवुड की, तो उसका 70% के लगभग उत्तर प्रदेश के लोग हैं। डिफरेंट अपनी भूमिका में हैं। तो उनके लिए यहाँ पर इस बात की कई सालों से बात चल रही थी, लगभग 6-7 सालों से, और बार बार आती थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए उद्योग बंधु में कई बार बैठक बुलाई थी, और अंत में एक बार जब सब लोगों से बात हुई तो उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया सभी अथॉरिटीज़ का, और ये कहा कि अब इसको मूर्त ले आइए, मूर्त रूप में, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उस सोच के साथ ये आई है कि यहाँ के लोगों के लिए सीधे रोजगार उपलब्ध हो सके, यहाँ की प्रतिभा को और यहाँ के कला को रिकग्निशन मिल सके, और यहाँ के लोगों को मुंबई या चेन्नई या हैदराबाद ना जाना पड़े। अपने घर पे रहेंगे तो उनका पैसा भी बचेगा, उनकी बेटर लिविंग भी होगी। और साथ ही साथ हम जब ये प्रोजेक्ट लाए हैं तो हम लोग यहाँ के जो वर्कर्स रहेंगे और जो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर्स रहेंगे, उनके लिए एकोमोडेशन भी लाएंगे। अभी हम इनफॉर्मल सेक्टर पे काम कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी हम लोग ला रहे हैं कि केवल 6-7 लाख रुपए में मकान मिल जाए और 30 मीटर में 2 FAR मिल जाए कि 60 मीटर डबल स्टोरी बना सके, और 5 से 10 साल में पेमेंट करे जो गरीब आदमी है। तो वो भी, उसके लिए फिल्म सिटी के लिए भी रिजर्वेशन उसमें देंगे 50% कि फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग वहाँ रह सकते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट जो यहाँ बन रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी, बहुत बड़ा फायदा होना है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा स्तंभ है। और एयरपोर्ट देखिए, दिल्ली में पालम में एयरपोर्ट बना, IGI में तो गुड़गांव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब हम आज जब यमुना क्षेत्र में बना रहे हैं, तो यहाँ जो एयरपोर्ट बना रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी, उसकी रीच पूरे देश में है। देखिए, अभी पहले जब हमने कंसीव किया था तो हमारा हिंटरलैंड था पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर हमने सोचा कि एक्सप्रेस वे बन गए, अब हम मध्य उत्तर प्रदेश तक चले गए, लखनऊ तक हमारा एक्सप्रेस वे बन गया। फिर बलिया तक बना तो लगा कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश भी हमने कवर कर लिया। लेकिन अब बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस वे को हमने बल्लभगढ़ से जोड़ दिया, ऑलरेडी जुड़ गया। तो बॉम्बे भी जुड़ गया, हरियाणा भी जुड़ गया, बल्लभ भी जुड़ गया, फरीदाबाद भी जुड़ गया। अब दूसरी तरफ हमने नया एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जेवर से चोला, तो चोला स्टेशन जुड़ गया। तो अमृतसर कलकत्ता लाइन भी जुड़ गई। तो ये
जो कनेक्टिविटी है जो कंसीव की गई उत्तर प्रदेश सरकार इसमें बहुत पैसा खर्च कर रही है। देखिए एयरपोर्ट बनने में पहले फेज में 7,000 करोड़ लग रहा है और हम पहले फेज के साथ जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं वो 20,000 करोड़ की दे रहे हैं। तो राज्य सरकार कनेक्टिविटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत प्रतिबद्ध है और वो ये चिंता नहीं कर रही कि कितना निवेश आ रहा है, हम और क्या चीज़ें फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, भले उसका रियलाइजेशन बहुत बाद में हो। तो जैसे कि आपने देखा है कि बोनी कपूर ने भी बोला है कि किस तरह से काम शुरू होगा और जैसे नोएडा जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें भी वही फीलिंग आएगी जैसे हम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और फिल्म सिटी का जो है एक अनुभव होता है कि यहाँ पे फिल्म्स बनती है और सपने पूरे होते हैं, तो यहाँ पे भी अब सबके सपने पूरे होंगे। मैं हूँ गार्गी, मेरे साथ है कुलवंत सिंह। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।